Assalamu alaikum ladies and gentlemen, today our topic is coordination in animals. Animals के अंदर जो coordination है that is slightly different, not slightly, approximately a lot different from the case of plants. और plants के case से कुछ ज़्यादा ये different है और इसके अंदर जो animals के अंदर जो हमारे पास coordination है basically वो दो तरह से होती है. एक हमारे पास जो coordination है that is nervous coordination. जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें नर्व्स, नर्व बंडल्स और इसके अलावा हमारे पास रिसेप्टर बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं. दूसरी तरीके हमारे पास जो होती है कोऑर्डिनेशन दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो अब ये हमारे पास दो तरह की कोऑर्डिनेशन है बेसिकली. एक हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अलावा दूसरी हमारे पास जो टाइप है कोऑर्डिनेशन की दिस इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन. अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास ऐसे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं नर्व्स जो कि हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाती हैं. इसमें तीन कैटेगरीज बेसिक आती हैं. उसमें पहली कैटेगरी हमारे पास है रिसेप्टर्स की. रिसेप्टर्स के बाद जो दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है न्यूरॉन्स. और न्यूरॉन्स के बाद हमारे पास जो तीसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दिस इज इफेक्टर्स. यानी अब हमारे पास तीन कैटेगरीज हो गई, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रिसेप्टर्स कि रिसेप्टर्स क्या हैं और वो किस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है उसको लेकर चलते हैं. रिसेप्टर्स हमारे पास उसके नाम से जाहिर है कि ये चीज़ों को रिसेप्ट कर रहे हैं. आप किसी भी होटल वगैरह में जाते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं, वहाँ पे एक रिसेप्शन होता है जो कि आएगा आपको वेलकम करेगा, यानी वो इम्पल्स को रिसीव कर रहा है. तो आपके केस में जो आपकी बॉडी के केस में जो रिसेप्टर्स हैं जो हमारे पास सीएनएस या जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसके केस में जो रिसेप्टर्स हैं ये आउटर इम्पल्स को रिसीव करते हैं, उसको वेलकम करते हैं. इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंगली, हम उनको देख लेते हैं. जो हमारे पास टाइप है उनमें से एक हमारे पास रिसेप्टर है दिस इज कीमो रिसेप्टर. कीमो रिसेप्टर के अलावा हमारे पास है फोटो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, नोसिसेप्टर और एक हमारे पास और है दैट इज थर्मोस. अब इनके नाम से हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा किसको बेसिकली रिसीव कर रहा है. जो कीमो रिसेप्टर है ये सबसे पहले जो है वो रिसीविंग करेगा किसी भी केमिकल की. वो केमिकल इंपल्स इसकी बॉडी के अंदर जनरेट हो सकता है, वो इसकी बॉडी के आउटर जनरेट हो सकता है. केमिकल इंपल्स इसके अंदर कोई भी जो जनरेट होगा वो हम लोग कीमो रिसेप्टर के जरिए रिसीव करवाएंगे. फिर जो आते हैं फोटो रिसेप्टर्स, वो कौन से होते हैं? ये आपके पास ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइट को जो है वो रिसीव कर रहे हैं, लाइक हमारी आइज, तो ये हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स हैं. मैकेनो रिसेप्टर वो हैं जो किसी ऐसे स्टिमुलस को रिसीव करते हैं जिस तरह टच स्टिमुलस है जो कि आपकी बॉडी को प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मैकेनिकल, तो दिस इज मैकेनोसेप्टर. हमारे पास नोसिसेप्टर वो वाले रिसेप्टर्स हैं जो कि दर्द को, पेन के जो हमारे पास स्टिमुलस हैं उनको रिसीव करते हैं. और जो थर्मो रिसेप्टर हैं ये रिसीव करते हैं द रिसेप्शन ऑफ टेम्परेचर, लाइक हमारी स्किन वगैरह के आउटर एटमॉस्फेयर से आने वाले जो हमारे पास अगर हीट आ रही है ज़्यादा तो उसको जो है रिसीव कर रहे हैं, बदले में अपना फीडबैक मैकेनिज्म दे रहे हैं. या अगर ठंड है बाहर तो फिर ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट करेंगे ताकि हम लोग उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें. सो इसके अलावा हमारी बुक के अकॉर्डिंगली एक और रिसेप्टर ऐसा बताया हुआ है जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर. वो कौन सा है? आपको पता है कभी आपको अगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो, आपको भूख लग रही होती है, तो वो जो आपको भूख लगती है बेसिकली वो भी बेसिकली अरोजल है आपके इंटरनल ऑर्गन्स का. उस इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो अरोजल है बेसिकली वो पैंग्स जनरेट करता है, हंगर पैंग्स, जिसको आप लोग कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, दोज आर हंगर पैंग्स बेसिकली. और वो भी क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक इंपल्स जनरेट हो रहा है भूख का, और उस भूख के इंपल्स को बेसिकली आपके दिमाग तक पहुँचा रहे हैं ताकि आपको ये पैगाम मिले कि हमें भूख लगी है, हमें एनर्जी की ज़रूरत है. सो इसके लिए ये था येलो बॉक्स जो आप लोगों ने याद रखना है. कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपके जो सीएनएस है वो बेसिकली किन किन जो है वो चीज़ों को लेके चल रहा है. अब जो टच एरिया है वो और जो टच स्टिमुलस है वो विजुअल कॉर्टेक्स जो है, इन सब का आपस में कनेक्शन है. और ये जो कनेक्शन हमारे पास अगर प्रॉपर तरीक़ों से चले
तो ही अल्टीमेटली आपके पास जो कोऑर्डिनेशन है वो दे सकता है ये। और दूसरा पॉइंट आपको बताता है कि ईच रिसेप्टर ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं, आपको ऑल्फैक्टरी आपके जो फंक्शंस हैं वो आपका माउथ नहीं कर सकता, आप चीज़ को मुंह से नहीं सूंघ सकते और ना ही आप नाक से कोई चीज़ खा सकते हैं। इसी तरह आपकी जो स्किन है उसने इन्वायरमेंट से लेना है जनाब, ये अगर जो आपके पास थर्मो रिसेप्टर है वो कर रहा है तो थर्मस को जो है उसने रिसेप्ट करना है। आपकी आइज़ नहीं कर सकती है और जो लाइट है उसको आपकी बॉडी रिसीव नहीं कर रही, आपकी आई रिसीव कर रही है। सो इस तरह हमारे पास हर एक ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड है अपनी फंक्शनिंग के अंदर। अच्छा, जो वर्किंग है सेंसरी रिसेप्टर्स की विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन। अब हम स्किन के रेफरेंस से बात करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग है वो किस तरीके से डिफरेंट है। स्किन के हम अगर केस की बात करें तो स्किन सबसे पहले तो आता है सेंसेस के ऊपर। जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनमें सबसे पहले सेंसेशन को रिसेप्ट करने में आपकी जो स्किन है उसका एक अहम रोल है। तो स्किन के केस में जो पहली चीज़ हम लोगों ने जिस पे गौर करना है वो ये है कि मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स में जो रिसेप्टर हैं वो कैसे जो हैं उनको डिवाइड हम लोगों ने किया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी एंडिंग्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो टच को, प्रेशर को, हीट को, कोल्ड को और पेन को रिसीव करेगी। यानी टच को एक अलग चीज़ रिसीव कर रही है, पेन को अलग पार्ट रिसीव कर रहा है, जो स्टिमुलस है उसको अलग पार्ट रिसीव कर रहा है, जो स्टिमुलस हमारे पास हो कोल्ड का, हीट का जो है वो स्टिमुलस रिसीव करने के लिए रिसेप्टर अलग है। अब जो पॉइंट्स आपकी बॉडी में कि सिचुएटेड एट द बेस ऑफ हेयर्स एंड ऑर्गन्स रिसीव टच स्टिमुलस। अब जो टच है ना वो रिसीव करने के लिए आपकी बॉडी के हेयर पे एंडिंग्स पे नर्व्स होंगी, वो टच स्टिमुलस को जो है वो रिसीव करेंगी। इसी तरह मिसनर्स कॉर्पसल जो कि इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स हैं, पिछलाई एंड पेपिला जो एक्सटेंड करती हैं रीजेस ऑफ द फिंगर टिप्स, ये बेसिकली टच रिसेप्टर को जो है वो रिसीव करते हैं। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे मिसनर्स कॉर्पसल। तो ये जो कॉर्पसल्स हैं ये भी जो है वो टच स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। पेक्सिनियन कॉर्पसल्स जो हैं ये डीप डाउन आपकी जो है वो स्किन के अंदर मौजूद होते हैं और ये भी हमारे पास जो है वो प्रेशर को का नाम हमारे पास है पेक्सिनियन कॉर्पसल्स। ये प्रेशर के स्टिमुलाई को जो है वो क्या कर रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं ताकि अगर बॉडी के अंदर कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो, मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी को बैक्टीरिया हमें फील नहीं हो रहा कि बैक्टीरिया मौजूद है। उसकी वजह क्या है कि बैक्टीरिया का जो मैस है वो हमारे किसी एवरेज सेल के मैस के बराबर या उससे कम होगा। तो फिर हम लोग कैसे रिसीव करेंगे उसे, हम उसे कैसे महसूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई चीज़ बढ़ेगी, लाइक मेरी अपनी फिंगर है, इसको हम लोग टच कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इसका मतलब फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है प्रॉपर। सो दिस इज पेक्सिनियन कॉर्पसल फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारे पास डिटेक्शन है वाइब्रेशन की द ग्राउंड बट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स प्रोबेबली अचीव्ड बाय रिसेप्टर्स इन जॉइंट्स। अगर कभी ग्राउंड पे वाइब्रेशन हो रही हो तो आपको फील हो रही होती है, आपके जो जॉइंट्स हैं बेसिकली उन जॉइंट्स के अंदर स्पेशल हमारे पास रिसेप्टर जो है वो मौजूद हैं। ये वर्टिब्रेट्स के केस में एक अच्छी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है उसमें हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कहता है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स डिफर्स ग्रेटली, लाइक पेन रिसेप्टर्स आर नियरली 27 टाइम्स अबंडेंट देन कोल्ड रिसेप्टर। अब कोल्ड की निस्बत जो हमारे पास पेन के रिसेप्टर्स हैं दे आर 27 टाइम्स मोर, 27 गुना ज़्यादा है। यानी दर्द को आप 27 गुना ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, ठंड को नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरी हमारे पास जो है कि जो कोल्ड रिसेप्टर्स आर नियरली 10 टाइम्स मोर। अब जो कोल्ड वाला है वो 10 टाइम्स मोर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन आवर बॉडी देन एज कम्पेयर टू व्हाट थर्मो रिसेप्टर। जो थर्मल रिसेप्टर्स हैं यानी जो टेम्परेचर को सेंस कर रहे हैं, जो ज़्यादा टेम्परेचर हाई है उसकी निस्बत जो कोल्ड है वो 10 गुना ज़्यादा है और कोल्ड की निस्बत जो पेन का है वो 27 गुना ज़्यादा है। लिहाजा आपकी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट है। आप इसको पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। इसके अलावा आपको और बताता है जो चीज़ें सेंसरी मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की हैं, हम लोग वो भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम लोग इसके ऊपर जो है वो ग्रिप हासिल कर सकें। आपको पता है कि रिसेप्टर के बाद जो चीज़ है वो किधर जाएगी, वो अल्टीमेटली जाएगी आप लोगों की न्यूरॉन्स के पास। देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का जो हमारे पास टॉपिक है ये चूँकि सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट इज़ व्हाट न्यूरॉन्स। आफ्टर रिसेप्टर न्यूरॉन्स जो हैं ये लाई करते हैं। व्हाट आर न्यूरॉन्स? यूनिट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यूनिट है हमारे पास। कौन है वो? न्यूरॉन्स है।
अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यूनिट न्यूरॉन्स हैं बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स। एक हमारे पास जो टाइप है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, दूसरी हमारे पास जो टाइप है दिस इज मोटर न्यूरॉन, और जो तीसरी टाइप है दिस इज एसोसिएटिव न्यूरॉन, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। अब इन तीनों के नाम से आपको इनका फंक्शन भी थोड़ा बहुत जो है वो समझ आ रहा होगा। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं बेसिकली ये सेंस करती हैं एनवायरनमेंट में जो तब्दीलियां आ रही हैं, सारी तब्दीलियां सेंस करेगी ये कहाँ पे कौन कौन सा चेंज आ रहा है। मोटर न्यूरॉन क्या करेंगी, ये दिमाग से जो पैगाम मिलेगा इसे वो ले जाके इफेक्टर्स को देंगी और इफेक्टर्स आगे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। और जो एसोसिएटेड न्यूरॉन्स हैं ये आपके जो ब्रेन वाला रीजन है, सारा जो स्पाइनल कॉर्ड का रीजन है जो बेसिकली प्रोसेसिंग कर रहा है, ये उस रीजन को कंट्रोल करने वाले हमारे पास हैं वो न्यूरॉन्स हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। जो न्यूरॉन है बेसिकली हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेंटर में हमारे पास जो है एक न्यूक्लियस है और उसके गिर्द हमारे पास यूं डेंड्राइट्स जो हैं इसके वो यूं फैले हुए होते हैं। उसके बाद इसमें से एक एक्सॉन जो है वो जनरेट हो रहा है, एक बारीक सा एक्सॉन जो है वो इसमें से जनरेट हो रहा है और वह एंड पे आगे यूं साइनेप्सिस के अंदर बेसिकली इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस के अंदर मिला हुआ होता है ये वेकेंट पोर्शन और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह होते हैं, उसका टॉपिक अलग से आएगा आगे। इसके इर्द गिर्द हमारे पास शिवॉन सेल्स लगे हुए होते हैं। ये शिवॉन सेल्स जो हैं ये साइंटिस्ट के नाम पर हैं जिसने इन्हें डिस्कवर किया था, डेंड्राइट्स हैं। और ये डेंड्राइट्स हैं, इसके अलावा सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर ये जो सेंट्रल पोर्शन है हमारे पास इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इसके जहाँ जहाँ पे ये नोड्स हैं दीज आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। ये इस तरह से हमारे पास एक न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर को अगर आप लोग इस तरह पेपर में बनाते हैं तो ये एक्सेप्टेबल है। सो दिस वाज अबाउट न्यूरॉन लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा, अब जो डेंड्रॉन्स इसके जो डेंड्राइट्स हैं उनके मतलब सिंगल को हम डेंड्रॉन कहेंगे एक। इसी तरह निसल्स ग्रेन्यूल्स हमारे पास होते हैं, ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो इसकी सेल बॉडी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अब अगर इसकी जो सेल बॉडी है उसकी हम लोग आगे उसकी कंपोजिशन की बात करें तो निसल्स ग्रेन्यूल्स जो हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स, यू गाइस कैन सी निसल ग्रेन्यूल्स। तो ये निसल ग्रेन्यूल्स जो है वो सेल बॉडी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं और इसके अंदर राइबोसोम्स जो है वो मौजूद हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा होते हैं। इसी तरह हम लोगों के पास और इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और एक्स्ट्रा वो तमाम चीज़ें जो कि किसी सेल के अंदर मौजूद होती हैं वो इस बॉडी के अंदर सेल बॉडी के अंदर मौजूद हैं। सो गाइज दिस वॉज अबाउट न्यूरॉन। हमारा तीसरा आर्टिकल जो इफेक्टर्स हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।